अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 1 जन की है 2026। मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे डेलमा मॉल आलू के पराठे और चाय एंजॉय करने। मॉर्निंग में भी मॉल आने का एक अलग ही मज़ा होता है। इतनी खामोशी, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन और भी घूमने का मूड था, बट बच्चों की वजह से भी जल्दी आना पड़ा क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो बस हमने नाश्ता किया और फिर घर वापस आ गए। फिर बच्चों के लिए भी नाश्ता ले लिया था। आलू के पराठे बहुत मज़ेदार थे, यहाँ देसी कढ़ाई के। ज़रूर डेलमा मॉल में आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो यहाँ पर मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले राइस को सोक करके रख रही हूँ ताकि बिरयानी अच्छी बने। तो मैं बना रही हूँ बीफ की बिरयानी। हस्बैंड की ऑफ़ है 1 जन कि यहाँ पर ऑफ़ है यूएई में, तो बस मैंने सोचा कि हस्बैंड भी घर पे है तो बिरयानी बनाती हूँ ताकि वो भी गरम गरम एंजॉय कर लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऑफिस में होते हैं तो फिर वो बिल्कुल गरम गरम बिरयानी नहीं एंजॉय कर पाते, तो सोचा कि आज बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज को कट कर लिया है। कुकर में मैं सबसे पहले बीफ को कुक कर लूँगी ताकि अच्छे से जो है बीफ गल जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर में प्याज ऐड कर दिया है। मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 3 ले लें, अगर छोटे हैं मीडियम साइज़ के तो आप 4 ले लें। तो मैंने 4 लिए क्योंकि छोटे-छोटे से प्याज थे। उसके बाद इसको ब्राउन कर लिया। इसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया। 1 केजी ये बीफ है। इसी तरह मटन की बिरयानी बना सकते हैं। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है। मैंने इसमें 3 बड़े टमाटर ऐड किए हैं। अगर आपके पास टमाटर 2 हैं तो आप इसमें हाफ़ कप के करीब जो है इसमें योगर्ट ऐड कर दें। तो मगर मैंने सिर्फ टमाटर ऐड किया क्योंकि मेरे पास टमाटर बड़े-बड़े यूज़ किए हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर ऐड किया है और बिरयानी मसाला ऐड कर दिया छान का। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी बीफ को अच्छे से। और उसके बाद इसे मैंने बिल्कुल हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुकर में कुक करने रख दिया है। मैं स्लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए मैंने बीफ को कुक किया था। कुकर में मैं स्लो फ्लेम पर ज़्यादा कुक करती हूँ ताकि फ्लेवर्स अच्छे से आएँ। तो मैं अब इसको कुक करने चढ़ा दिया मैंने। अब मैं राइस के लिए पानी बॉईल करने चढ़ा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पानी में ऐड किया है बे लीफ, विनेगर ऐड किया है। विनेगर से राइस बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद सॉल्ट ऐड करूँगी और खड़े मसाले ऐड कर दें जो कि है, मैंने डाला है इलायची, दालचीनी और लौंग। फिर इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें बॉईल आने तक मैं इसको पानी को बॉईल करूँगी। उसके बाद इसमें मैं राइस ऐड कर दूँगी। भी जो है वो हमारे कुक हैं, लेकिन वो क्लिप जो है ना वो मुझसे मिस हो गई है। तो अब मैं आलू फ्राई करूँगी। मेरी छोटी सी कढ़ाई है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आजकल बिरयानी मुझे आलू बहुत पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आलू को ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें मिर्ची, हल्दी और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि कलर अच्छा सा आए आलू में। और अब मेरे जो गोश्त है वो भी गल चुका है, तो मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए बस मैं प्रेशर कुकर में कुक करूँगी। उसके बाद सबसे पहली जो लेयर ऐड करूँगी वो है बीफ की। उसके बाद फिर हरी धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, उसके लेयर्स ऐड करूँगी। उसके बाद राइस ऐड कर दूँगी। तो इस तरह बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। बीफ की बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। इसी तरह मटन की बिरयानी बना सकते हैं और चिकन की बिरयानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब राइस की लेयर, उसके बाद फिर मैं कलर ऐड कर दूँगी और हमारी यम्मी सी बिरयानी जो है वो रेडी है। बिरयानी को दम पे इस तरह रखती हूँ कि 5 मिनट हाई फ्लेम पर, फिर 15 मिनट स्लो फ्लेम पर। तो इसी तरह मैंने अभी इसको स्लो फ्लेम कर दिया। साथ ही साथ मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी ताकि किचन से भी फ्री हो जाऊँ बिल्कुल। बना रहे थे हस्बैंड कि हम जल्दी से मैं किचन से फ्री हो जाऊँ तो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम कहीं प्लान हो रहा था कि बाहर घूमने जाते हैं बच्चों को लेके। साथ ही साथ बर्तन भी वॉश कर लो तो ईज़ी हो जाता है कि घर आओ तो घर आपको क्लीन मिले, किचन क्लीन मिले। तो यही मेरी कोशिश होती है हर बार कि मैं जल्दी से जो है किचन को क्लीन कर लूँ। अब दम पे बिरयानी भी रखी थी। अब जो है बिरयानी बिल्कुल कुक हो चुकी है और ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है। बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, बहुत यम्मी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। राइस बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप सिरका ऐड करें। मैं जब से बिरयानी बनाना सीखा है तब से मैं सिरका ऐड करती हूँ और बिरयानी भी रेडी है। साथ में मैंने रायता भी बना लिया था।
उसके बाद फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और शाम का ये टाइम है 6:15 बजे और अब हम निकल गए हैं मनार अबू धाबी हम जा रहे हैं। 6 बजे हम निकले थे और ऐसा लग रहा है कि 8 बज रहे हैं। दिन का आजकल बिल्कुल भी नहीं पता चलता और जल्दी निकलो तो कोशिश ये थी कि हम लाइट में निकलें मतलब 5 बजे तक, लेकिन फिर भी काम करते करते जो है लेट ही हो जाते हैं। तो बस इस वजह से रात हो गई है, 6:15 साढ़े 6 हो रहे हैं अब। और ये व्यू देखें हॉर्स की, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अबू धाबी में एक चीज़ तो है कि आप ट्रैफिक आपको बहुत कम मिलती है। अब आराम से कहीं भी जाना चाहें ना तो आप सिर्फ हाँ, अगर आप इस तरह फायरवर्क्स वगैरह देखने जाएं या सेलिब्रेशन देखने आए तो उस वक्त आप स्टक होते हैं, लेकिन वैसे आप नॉर्मली निकलें तो आप जो है आराम से पुरसुकून होकर ड्राइव इंजॉय करते हैं और जहाँ आपको जाना होता है आप आराम से पहुँच जाते हैं। मतलब ट्रैफिक में स्टक नहीं होते, जो कि ख़ास बात मुझे अबू धाबी की लगती है। बाकी जो है यहाँ से व्यू वगैरह हम इंजॉय कर रहे हैं। मनार की मीनिंग बेसिकली लाइट्स है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सेटअप बनाया है लाइट्स का। तो ये 3 प्लेसेस पे इन्होंने सेट किया है मनार अबू धाबी। एक है अलैन में और 2 अबू धाबी में है। हम जा रहे हैं सोक अल मिना और एक जो है जुबैल आइलैंड के पास है, तो वो काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो हमने प्लान किया कि नियर की तरफ जाते हैं, ये भी हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है। तो अब हम पहुंच गए हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और जिनको पिक्चर्स का बहुत शौक़ है ना तो वो यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें। काइट्स के साथ बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे सारे। रयान ने भी यहाँ से काइट्स ली। सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पर जो है मार्केट्स थी, बकाला था, तो बच्चों ने जो है यहाँ से अपने अपने पसंद की चीज़ें ली और वो इन्होंने यहाँ पे एंजॉय किया। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो यहाँ के तो माइंड बिल्कुल फ़्रेश हो गया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मनार अबू धाबी के इस तरह ऊपर जाके ना इस तरह पिक्चर्स ले सकते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दूर से आप देखेंगे तो मून लगेगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते क्योंकि उनके लिए न्यू चीज़ थी। तो ये मैं ऊपर से आके इसका व्यू ले रही हूँ। पहले मैंने नीचे से लिया था, फिर ऊपर आके मैंने इसकी पिक्चर और वीडियोस ली, बच्चों के साथ ली। फ़िश के शौकीन है तो यहाँ पर फ़िश की बहुत सारी चीज़ें थी और स्वीट में भी थी, लेकिन अभी डिनर नहीं किया था तो हमें स्वीट खाने का मूड नहीं हुआ था, जैसे कुनाफा। तो और फ़िश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी के पास है तो इसलिए फ़िश यहाँ पर बहुत मिल रही थी। तो ये देखिए मैं दूर से लिया तो दूर से ऐसे लगेगा, बहुत दूर से आप लेंगे तो मून। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, हमने 2 घंटे यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड किया, मज़ा आया बहुत। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो मैं काइट के साथ एंजॉय करते हुए देख रही थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काइट्स जो है स्काई में सभी इसकी वीडियोस से थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत सालों बाद मैंने बच्चों को इस तरह देखा था काइट्स के साथ एंजॉय करते हुए। हम रयान ने भी ली और काइट जो है यहाँ पे 5 दिरहम की बकाला से मिल रही थी, तो सारे ही बच्चे जो है ना बकाला से जा के ले रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने बिल्कुल नियर से जो है ना इसकी वीडियो ली है। और अब हम घर नहीं, अब हम डिनर करेंगे। यहाँ पर हम आ गए हैप्पी यमन रेस्टोरेंट, जो कि मैं कहती हूँ मंदी जिस चीज़ की फ़ेवरेट होना वो यहाँ पर है, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है। इसके सिटिंग सेटअप भी मुझे बहुत पसंद है, फैमिली सेक्शन है, तो यहाँ पर भी आप आराम से आकर एंजॉय कर सकते हैं। इसकी यखनी भी मुझे बहुत पसंद है, लेमन डाल के आप एंजॉय करें, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने मटन मंदी और चिकन मंदी मंगवाया था, बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी मंगवा लिया था साथ में और कुनाफा भी मंगवाया था। सर्दी में तो इसी तरह के खाने अच्छे लगते हैं, गरम गरम, और इस तरह का खाना मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 जनवरी का जो पहला दिन था 2026 वो बहुत ही अच्छा गुज़रा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमने बहुत पुरसुकून डे गुज़ारा, सुबह से लेकर रात तक अच्छे से हमने एंजॉय किया पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। और कुनाफा भी बहुत मज़ेदार था। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।